guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelim Booster series is Conference on Water Vision at 2047. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. So first of all, we will discuss why this is in न्यूज़. सो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई है वाटर विजन एट 2047 पे कि 2047 तक हमारा वाटर पे क्या विजन होगा. और इसके अंदर ये ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सभी के स्टेट्स के मिनिस्टर प्रेजेंट थे, जो कि 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में हुई है. एंड उनका मेन यही था एम वाटर विजन एट 2047 कि 2047 तक आप लोग वाटर विजन को कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं एंड उससे रिलेटेड प्रोविजंस. सो स्टूडेंट्स, इस सेरेमनी को, इस कॉन्फ्रेंस को जल कलश सेरेमनी से स्टार्ट किया गया था ट्रिब्यूट्स देने के लिए जो भी वहाँ पे सभी स्टेट मिनिस्टर प्रेजेंट थे. एंड इसका जो फोरम एम है ना, वो यही है कि जो भी बेटर से बेटर पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, वो आएँ और वो इस चीज़ के बारे में बात करें कि हम वाटर रिसोर्सेज में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज को कैसे हम हार्नेस करें, कैसे हम उसको यूज़ करें, हम कैसे उसको एक्सप्लॉइट जो है वो रिड्यूस, उसका एक्सप्लॉइटेशन रिड्यूस करवा सकें, जिससे कि वाटर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए. एंड बेसिकली हमें वाटर का सस्टेनेबल यूज़ करना है और उसे फॉर लंबे टाइम तक उसे क्लीन एंड सेफ बना के रखना है, जिससे कि हम अपने आगे वाले आने वाली जनरेशन है उसको भी वो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी करवा पाएँ. एंड यही हमारा मेन एम है, विजन है हमारा वाटर को लेके 2047 तक. एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये जो वाटर है ना, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसीलिए ये सभी स्टेट्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट से हमें वाटर को कंजर्वेशन के लिए जो भी टैक्टिक्स हम अपना सकते हैं या फिर वाटर रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट कम हो, वो सस्टेनेबल यूज़ उनका हो पाए, इसके लिए सारे के सारे स्टेट्स का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड है, जिससे कि कंट्री का ये कलेक्टिव गोल पूरा हो सके. एंड जब प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो बताए. लाइक कहीं कहीं पे तो क्लीन वाटर अवेलेबल ही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं है उन्होंने एरियाज़ तक. और कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ तक अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है. लाइक वहाँ पे जो आरओ प्योरीफिकेशन होता है उसकी ज़रूरत ही नहीं होती. लाइक यू कैन क्लियरली सी एंड फील जब आप उसे ड्रिंक करते हैं कि येस, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है ड्रिंक करने के लिए भी पानी. तो इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इंडिया एट 2047 प्लान के अंदर कुछ ऐसे वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस की बात करी गई है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम वाटर का विजन लेके चल रहे हैं 2047 तक. तो इसके लिए उन्होंने 5P मंत्रास दिए हैं. दे आर पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप्स, public participation and persuasion for sustainability. So students, according to him, हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट करना होगा. सबसे पहली बात, आपकी खुद की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, स्टेट्स की खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करना है. देन पब्लिक फाइनेंस मीन्स उसकी फाइनेंसिंग अच्छी होनी चाहिए, फंड होता है तभी कोई काम हो पाता है. बहुत अच्छे से आप पार्टनरशिप्स बनाइए. नेक्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप का ही है, जिसके साथ भी आपको लाइक कोलैबोरेशन करनी है वो आप करिए. और अलॉन्ग विद पीपल, लोगों के बिना स्टूडेंट्स कुछ भी काम जो है वो अधूरा ही रहता है, क्योंकि मास में जो चीज़ कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की पार्टिसिपेशन ही कर सकती है, पब्लिक विल ही कर सकती है. तो लोगों तक को इस चीज़ से अवेयर कराइए कि वाटर विजन चल रहा है, अवेयरनेस फैलाइए, बहुत ज़्यादा आप लाइक चीज़ें कंडक्ट कराइए जिससे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ चढ़ के इम्प्रूव हो सके. जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हर एक पर्सन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तब जाके वो अचीव हुआ था. सिमिलरली हमें वाटर विजन एट 2047 पे भी हर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की नीड है. एंड द लास्ट वन इज़ परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी. तो इसके अंदर स्टूडेंट्स यही बताया गया है कि हम सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए हमें सभी लोगों को मनाना है, उन्हें इतने ज़्यादा प्रेरित कर देना है, उनके अंदर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर यही चीज़ उनके माइंड में डाल देनी है कि जिससे कि जब कोई भी पर्सन वाटर का यूज़ करे तो वो उसको यही सोच के करे कि भाई हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इसे सेफ़ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करके जाएंगे. अदरवाइज जैसे कंडीशंस चल रही हैं तो डेफिनेटली उनको क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा. आरओ प्योरीफिकेशन के बाद तक भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो वाटर कंटामिनेट हो चुका है उस लेवल पे. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया एट 2047, सो स्टूडेंट्स अभी तक इसमें
30 यंग IAS ऑफिसर्स जो है उनकी एक टीम है जो वर्क कर रही है एंड उनके द्वारा ही ये स्पेशल मिशन दिया गया है कि इंडिया एट 2047। तो जब 30 यंग IAS ऑफिसर्स कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, नॉर्मल सिटीजन्स क्यों नहीं कर सकते, और हम लोग भी इसे ज़रूर करेंगे। उनका जो स्पेशल मिशन है वो यही है कि ड्रॉ अप अ गवर्नेंस विजन फॉर इंडिया इन द ईयर 2047 एंड इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद कुछ आइडियाज़ से वो लोग उन्होंने सबको रूबरू कराया एंड द 4 थ्रस्ट एरियाज आर फर्स्ट ऑफिस ऑटोमेशन, देन यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑफिस ऑटोमेशन, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन मशीन लर्निंग। स्टूडेंट्स कुछ भी चीज़ हो आजकल टेक्नोलॉजी के बिना तो वो चीज़ कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और इन IAS ऑफिसर ने जो 4 थ्रस्ट एरियाज निकाले उसमें भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया है, ऑटोमेशन का यूज़ किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उन्होंने वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, उनके सस्टेनेबल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ वो लेकर आए हैं कि हम इन चीज़ों को यूज़ करके आइडियाज़ लेकर आएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दी गई है और इसीलिए इसके फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थे। अब आगे आने वाले टाइम में देखना है कि क्या क्या की पॉइंट्स और आते हैं। एंड 4 एम इनका यही है कि 2047 तक इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है उनके सस्टेनेबल यूज़ के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ऐसी चीज़ें आ जाएंगी एंड 2047 तक हम वाटर को सस्टेनेबल यूज़ और उसका जो मैनेजमेंट है बेसिकली हम वो मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, जिससे कि जो वाटर कंटामिनेशन है उसके लेवल को भी हम रिड्यूस कर सकेंगे और उस वाटर को क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर रखेंगे टिल फॉर दी 100 ईयर्स एंड सो ऑन, जब तक भी इस मिशन के अंडर मेंशन होगा। वो हम अभी आगे आने वाले टाइम में देखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefits of Prelims Booster series. Thank you so much and have a nice day ahead and stay tuned for the next update.